मात्र 2 सेकंड में ना इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, बट पूरा वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। चलिए देखिए, एक ट्रिक मैं बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिएगा, लिखेंगे x प्लस 1/x बराबर r से तुलना करने पर, लिख लेते हैं ऐसे भैया, r से क्या करने पर, तुलना करने पर। तो अब देखो, आपको मैं एक बात बता दूं कि यहां पे r का वैल्यू क्या मिल गया। देखो r का वैल्यू आपको क्या मिल गया, 5 का मिल गया ना, r का वैल्यू क्या मिल गया, 5 मिल गया, और इसका वैल्यू पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x²। देखो मेरे प्यारे दोस्त, इसका फार्मूला होता है क्या, x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर सूत्र होता है r स्क्वायर माइनस का 2, ठीक है ना। अब क्या करोगे कि r का जगह पे क्या लिख लोगे भाई, r के जगह पे देख रहे हो ना 5 लिखोगे, r के जगह पे आप क्या लिखोगे, 5 लिखोगे, बट उसका स्क्वायर कर लोगे, और माइनस का क्या यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। तो 5 में 5 का 2 बार करोगे तो क्या होगा, 25 होगा, और माइनस का 2, तो आपको फाइनली आंसर कितना मिल जाएगा, तो 23 मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहते हो ना मेरे प्यारे दोस्त, आप चाहते हो कि इसको भी आसान तरीके से, शॉर्ट तरीके से, कम समय में लगा दिया जाए, किसी भी एग्जाम में आपका एसएससी, बैंक, रेलवे, कहीं पर भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, वहां पे ना बहुत सारे मेरे प्यारे दोस्त, भाई बहन प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो आप चाहते हो कि इसको भी आसान तरीके से लगाएं, तो पूरे वीडियो को अंत तक देखना। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इसी तरह का मैं रोज का रोज कंटेंट लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। चलिए, जैसे देखिए, इस क्वेश्चन को मैं बताया हूं कि x प्लस 1/x बराबर r से तुलना करने पर, तो r का वैल्यू यहां पे देखो, r के सीध में जो r का वैल्यू है ना, वो कितना है, 5 है। तो अब r की जगह पे देखो, ये फार्मूला है, मतलब ट्रिक समझ लो, एक ये तो ट्रिक ही समझ लो भाई, क्या है, ट्रिक ही है, ट्रिक समझ लो। x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर r स्क्वायर माइनस 2। अब r का वैल्यू 5 रख के और स्क्वायर कर दे, 25 में से 2 घटा दिए, 23 आ गया। अगर आपको कंफ्यूजन है या प्रॉब्लम है, चाहते हो कि आप इसको विस्तार तरीके से लगाओ, तो आप बिल्कुल विस्तार तरीके से लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो, क्वेश्चन आपका क्या था कि x प्लस 1/x बराबर क्या था, 5 था, और दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। लिख दो कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहां पे लिख सकते हो आप कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, एकदम बेसिक तरीके से सिखा रहा हूं। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे समझ लो, ठीक है। अब देखो, यहां पे दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो भाई आपको क्या मिलेगा, x प्लस 1/x का क्या मिलेगा, स्क्वायर, और बराबर इधर 5 का, मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको ऐसे कर लेते हैं। देखो, अब देखो, a प्लस बी का ये होल स्क्वायर का फार्मूला को फॉलो करेगा, ठीक है ना। a प्लस बी, तो देखो क्या होता है, ये देखो a स्क्वायर हो गया, प्लस ये क्या हो गया, b स्क्वायर का काम करने लगा। एक का स्क्वायर एक, मतलब एक का स्क्वायर एक ही होता है ना, इसलिए मैं डायरेक्ट 1/x² लिख दिया हूं, ठीक है। प्लस क्या होता है, 2a का मतलब क्या है, यहां पे x है, और b का मतलब यहां पे क्या है, 1/x है, और बराबर में देखो 5 में 5 का करोगे तो कितना होगा, 25 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना मेरे प्यारे दोस्त। अब देखो, x से x आपका कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर, यहां पे लिख लेता हूं, x स्क्वायर प्लस 1/x², और प्लस का यहां पे क्या बचा है, 2, x से x कट गया, तो 2 का गुणा 1 में करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2, और बराबर क्या मिलेगा, 25 मिल जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, समझ में आ रहा है ना। देखो यहां पे क्या करोगे, x स्क्वायर प्लस 1/x², और बराबर का क्या दिया, यहां पे 25 दिया है, और ये प्लस का 2 है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो अब होगा क्या, x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 25 में से 2 घटाओगे तो फाइनली आपका क्या आंसर आएगा, 23 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, 23 तो ऐसे भी आया था ना, और 23 ऐसे भी आ रहा है। तो अब ये ना, जिसके पास दिमाग नहीं होगा ना, वही इतना सब बवाल करेगा। तो भाई आप जा रहे हो कहीं पे भी, 1 मिनट से अंदर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, और आप 5 मिनट लगा के आ गए, तो बाकी सब सवाल कैसे लगाओगे। तो उसके लिए मैंने ट्रिक बनाया कि x स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू r स्क्वायर माइनस 2। अब यहां पे एक बार तुलना कर लोगे, और बस r का वैल्यू रख के स्क्वायर करके उसमें से -2 घटा दोगे। इस तरह के सवाल इस पे सेट हो जाएंगे, ठीक है। आज मैंने प्लस वाला बताया, और जो इसका नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा वो माइनस वाला करके बताऊंगा। यहां पे माइनस रहेगा, यहां पे माइनस का वैल्यू पूछेगा, ठीक है। आई होप कि ये दोनों मेथड आपको समझ में आ गया। चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 3 हो तो x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्त, यही पूछ रहा है कि आप x³ प्लस 1/x पावर 3 का वैल्यू ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, बस अंत तक बने रहना चैनल पे। देखो यहीं पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, लिख लिया जाएगा ऐसे हल, और थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसी तरह मैं थोड़ा सा दिमाग इसमें लगवाऊंगा, आपका बिल्कुल सवाल समझ में आ जाएगा। देखो इसको भी तुलना करोगे क्या, x स्क्वायर प्लस 1/x²। सॉरी भैया, यहाँ पे तुलना करना है x प्लस 1/x बराबर, यहाँ पर भी लिखना है r से तुलना करने पर, r से तुलना करने पर। अब क्या करोगे कि देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो r का वैल्यू क्या मिल गया, r का वैल्यू यहां से 3 मिल गया। तो इसका एक ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ही खतरनाक ट्रिक है। देखो क्या है,
एक्स के पावर 3 प्लस 1/x के पावर 3 बराबर, डायरेक्ट ट्रिक में बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखना भाई, डायरेक्ट ध्यान से देखना वो ट्रिक क्या है। देखो क्या है, r के पावर 3 माइनस 3r कर लेना है, r के पावर 3 माइनस 3r कर लेना है, मतलब r के पावर 3 घात और जो ये 3 है ना, बस उसको आगे लिख के इनटू में r कर देना है। मैं दिखा रहा हूं बाबू आपको कैसे सवाल को ट्रिक से लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखो यहां पे आप क्या करोगे, r का वैल्यू क्या रखोगे, 3 रखोगे। देखो r का वैल्यू यहां पे क्या है, 3 है ना, देख लो भाई r का सीध में क्या है, 3 है, तो यहां पे क्या रखोगे 3 और 3 के पावर में 3 लिखोगे, माइनस 3 तो है ये है, और r का वैल्यू क्या रखोगे, यहां पे 3 लिखोगे। अब देखो आपको पता होगा ना कि 3 में 3 बार गुणा करेंगे, 3 गुणते 3 गुणते 3 ना, 3 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 3 गुणते 3 गुणते 3, 3 तिली के 9, 9 तिली 27, तो यहां पे आप क्या लिखोगे 27 और माइनस 3 तिली का 9। अब देखो भाई 27 में से 9 घटाओगे ना, नहीं घटेगा, कहां से लेगा 17, 17 में से 9 जाएगा तो 8 और 1, तो आपका फाइनली आंसर आपको कितना मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल को हम लोग लगा के और इसका आंसर पता कर लिए, कितना हुआ 18 हुआ। होप कि ये आपको मेथड समझ में आया होगा। अगर ये मेथड आपको नहीं समझ में आ रहा है ना मेरे प्यारे दोस्त, तो चलिए मैं एक ट्रिक बताने वाला और हूं, और इसको थोड़ा बेसिकली तरीके से देखा जाए, बेसिक तरीके से कि इसका और भी कैसे लगा सकते हो, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन यही है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यही है, x प्लस 1/x बराबर 3। अब मैं यहां से बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा क्या लिख रहा हूं, x प्लस 1/x बराबर 3, और आपको इसका वैल्यू चाहिए ना, इसी का वैल्यू चाहिए ना भाई, बिल्कुल बताऊंगा बट वीडियो को अंत तक देखना। अब देखो लिखोगे ना कि दोनों पक्षों का घन करने पर, यहां पे लिखना पड़ेगा कि दोनों पक्षों का घन करने पर, तो जब दोनों पक्षों का घन करोगे ना मेरे प्यारे दोस्त, तो आपको क्या मिलेगा 1/x, ऐसे का घन करोगे और बराबर 3 का भी क्या करना पड़ेगा, घन करना पड़ेगा। भाई इसका घन करोगे तो उधर वाले का घन नहीं करोगे तो बिल्कुल नाराज हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला लगाओगे, ठीक है ना, किसका लगाओगे, a प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला लगाओगे, तो क्या होता है भाई, a क्यू प्लस का बी क्यू होता है ना, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस का 3a का मतलब क्या है, यहाँ पे x है और b का मतलब क्या है 1/x है, और फिर क्या होता है कोष्टक में a प्लस बी मतलब x प्लस 1/x और बराबर 3 तिली में, मतलब 3 में 3 का 3 बार करोगे तो कितना होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो मतलब 27 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आप यहां से आपको एक चीज दिख रहा होगा, इससे ये कट जाएगा, तो क्या मिलेगा यहाँ पे x की पावर 3 प्लस 1 में 1 का 3 बार करोगे तो वो 1 ही रहेगा, और अपन में x का पावर 3 प्लस यहाँ पे क्या बचा 3 मिला, और 1 का गुणा इसमें कर दोगे तो आपको x प्लस 1/x ही मिलेगा, बराबर कितना होगा 27 होगा, ठीक है ना। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, और यहां पे क्या है प्लस है तो हम लोग प्लस लिख लेंगे, ओके। अब देखो यहां पे 3 है तो 3 को लिखोगे ना इनटू, अब देखो x प्लस 1/x, अब देखो x प्लस 1/x का वैल्यू क्या मिला 3 मिल रहा है, तो यहां पे हम लोग 3 लिख लेंगे, और बराबर में यहां पे 27। अब देखो इसको नोट करोगे x के पावर 3 को, तो लिखोगे x के पावर 3 प्लस 1/x के पावर 3, और प्लस देखो 3 में 3 का गुणा करोगे तो 3 तिली के 9 और बराबर 27। अब देखो x के पावर 3 प्लस 1/x के पावर 3 और बराबर यहाँ पे है 27, और ये प्लस का 9 है ना, बराबर की जब उधर भेज दोगे ना तो वो माइनस का 9 हो जाएगा। अब देखो x के पावर 3 प्लस 1/x के पावर 3 बराबर 27 में से 9 घटाओगे आपको आंसर क्या मिल जाएगा 18 मिल जाएगा। नहीं विश्वास होगा तो आप घटा के देख सकते हो, ठीक है। तो मैं विश्वास करता हूं पूरा बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस तरह से शॉर्टकट तरीके से, जैसे मैंने ये शॉर्टकट बताया, यहाँ पे ये शॉर्टकट बताया, सिर्फ 2 ही लाइन में आंसर आ गया, तो ऐसी और भी वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में मुझे अपना सुझाव दीजिए कि क्या ऐसी वीडियो मुझे और बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।